नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ट्रेड डील की है, उसको लेकर ज़बरदस्त शोर मचाया जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डील है, ट्रेड डील है। और दोनों ही देश, भारत और यूरोपियन यूनियन, जो 27 देशों का गठबंधन है, उसने इसे इस ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है जैसे अब काफ़ी उलट पुलट होने वाला है दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में। और इस तरह की पॉस्चरिंग हो रही है जिसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही कि ट्रंप की दुनिया में अब एक दूसरी दुनिया बन रही है जो ट्रंप के खिलाफ है और ट्रंप को मजबूर कर देगी इस दुनिया के सामने झुकने के लिए, या ट्रंप को एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश है। ट्रंप को एक तरह से ये एहसास कराने की कोशिश है कि आपके बिना भी दुनिया चल सकती है। और इस लिहाज से इसे अच्छा ही माना जाना चाहिए कि ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, या ट्रेड वॉर है, या टैरिफ के ज़रिए वो जिस तरह से देशों पर दबाव बना रहे हैं, बुली कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर बाकी दुनिया के देश आपस में तालमेल करते हैं, गठबंधन करते हैं और आपसी व्यापार को बढ़ाकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हैं, उसको धता बताते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, बल्कि यही होना चाहिए था। साल भर पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। और ख़ास तौर से तीसरी दुनिया के देशों को, जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उन देशों को तो एकजुट होना ही चाहिए था। ब्रिक्स के देशों को एकजुट होना चाहिए था। और एकजुट होकर अगर जवाब दिया जाता तो ट्रंप इस हद तक न जा पाते। बहरहाल ये समझ उस समय नहीं आई। अब धीरे धीरे अगर आ रही है तो इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, FTA, हालांकि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ है नहीं। और कहा तो ये जाना चाहिए कि इतने सालों की बातचीत के बाद एक डील तो हो गई है, लेकिन ये कोई उलटफेर करने वाली डील नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर भारतीय नज़रिए से सोचें तो इस पर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी खुश हो सकते हैं, उनकी सरकार खुश हो सकती है, संघ परिवार खुश हो सकता है कि जब चारों तरफ से सरकार की धुनाई हो रही हो, प्रधानमंत्री की जग हंसाई हो रही हो, तो एक फेस सेविंग डील मिल गई है जिसमें इस डील को आगे रख के कहा जा सकता है कि देखिए, भारत ने एक बड़ी शानदार बड़ी डील कर डाली है। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि सचमुच में भारत को इस डील से ऐसा कुछ हासिल हो सकता है, होने वाला है, जिस पर तालियां बजाई जानी चाहिए, जिस पर मिठाई बंटनी चाहिए, खुशी मनाई जानी चाहिए? अगर इस नज़रिए से देखें तो कहा जा सकता है कि 10% तो इसमें खुशियों की बात है, लेकिन 90% चिंता की भी बात है। सबसे बड़ी जो इस ट्रेड डील की आलोचना को लेकर बात हो रही है वो ये है कि ये असमान ताकतों के बीच फ्री ट्रेड है। यानी एक तरफ 27 देशों का जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ फ्री ट्रेड करेगा। इसका मतलब है कि 27 देश, और वो देश हैं जिनमें अधिकांश विकसित देश हैं, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, स्पेन है। ये तमाम बड़े मुल्क हैं आर्थिक हैसियत के लिहाज से, और वो भारत से एक फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि जो कमज़ोर देश होगा उसको फ्री ट्रेड से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इन लोगों को, और जितना नुकसान भारत को होगा उतना उनको नहीं होगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि EU, यूरोपियन यूनियन, एक हाई सब्सिडी वाली, हाई टेक, हाई कैपिटल अर्थव्यवस्था है, और भारत के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सब्सिडी भी कम है, टेक्नोलॉजी तो हाई टेक अभी कहीं दिख नहीं रही है,
और कैपिटल की कमी भी हम देखते ही जा रहे हैं कि फॉरेन निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कम हो रहा है। एक दूसरा ये कि भारत अभी भी मोटे तौर पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और जो छोटे मझोले लघु उद्योग हैं उन पर निर्भर करता है, रोज़गार सेंसिटिव है। ये अगर एमएसएमईज हैं, अगर उन पर असर पड़ता है तो रोज़गार बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। तो असमान अर्थव्यवस्था के बीच में अगर फ्री मार्केट हो रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है। इसीलिए ये डर जताया जा रहा है कि भारत मार्केट ज़्यादा खोल रहा है और ईयू ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और नुकसान जो है किसान, छोटे उद्योग और मिडिल क्लास के जो कंज्यूमर हैं वो उठाएंगे। हाई सब्सिडी वाला जो क्षेत्र है कृषि, उस पर भी असर पड़ सकता है भारत का। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत ने अभी अपने कृषि के उत्पादों के लिए मार्केट यूरोप के लिए नहीं खोला है, पूरी तरह से नहीं खोला है। ख़ासतौर से जो अनाज का मामला है या डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको अभी बाहर रखा है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ईयू की कृषि मुक्त नहीं है बल्कि सब्सिडी फेड है। वहाँ की एग्रीकल्चर में भारी सब्सिडी दी जाती है, इसलिए वो भारतीय किसानों को के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्हें वहाँ सस्ती दर पर बीज मिलते हैं, बीमा मिलता है, स्टोरेज मिलता है, एक्सपोर्ट सपोर्ट मिलता है। तो अगर भारत से अभी चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आने की संभावना है उन पर भी अगर उनमें टैरिफ कम किया जा रहा है तो उसका बहुत असर पड़ सकता है। डेयरी को पूरी तरह से खोला नहीं जा रहा है, लेकिन कई डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे। फलों का प्रोसेस्ड जूस आ रहा है, ऑलिव ऑयल, चीज़, वाइन और पैकेज्ड फूड भी आने की बात है इस ट्रेड एग्रीमेंट से। तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि रोज़गार यहीं से मिलता है। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे इसमें ट्रेड बैरियर्स जैसे लगा रखे हैं, जैसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का टैग लगाना चाहता है वो। जीआई टैग पर उसने सख्त नियम बनाए रखे हैं जो भी प्रोडक्ट हैं। इससे भारतीय स्थानीय उत्पादों पर कानूनी दबाव बढ़ जाएगा और छोटे उत्पादक तो इससे बाहर ही हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है इस पूरी डील का। यूरोपीय माल बाज़ार में, भारत के बाज़ार में भर सकते हैं। ये डर इसलिए भी है कि टैरिफ कट का असंतुलन है दोनों देशों के बीच में। भारत मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, केमिकल कारों पर 20 से 110% तक टैरिफ घटाने को राज़ी हो गया है और इसका नतीजा ये होगा कि यूरोपीय सामान भारत में तेज़ी से सस्ता होगा और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर दबाव बढ़ जाएगा। और एक बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर जो यूरोपीय कारें जो हैं बड़े खासे अंतर से सस्ती होने जा रही हैं, क्योंकि टैरिफ को जो 110% के आसपास होता था उसे 40% तक लाने की बात हो रही है। और उससे जो यूरोपीय कार हैं, जो 25-30 लाख की कारें हैं, वो 15, 14, 16 लाख की हो जाएंगी, 18 लाख की हो जाएंगी। और भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार मेकर्स हैं, उन पर बहुत दबाव पड़ेगा। तो इस एंगल से भी ये डील जो है ये भारी पड़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल जियो पॉलिटिकल डील की है दोनों देशों ने, ये जियो इकोनॉमिक डील नहीं है। जियो पॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक, एक जो दबाव पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से उसका जवाब देने के लिए डील कर ली गई है और इसमें जियो इकोनॉमिक्स का ख्याल नहीं रखा है, ख़ासतौर पर मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने। क्योंकि ईयू तो एक ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका से कर चुका था, पिछले साल ही उसने कर लिया था।
भारत का कोई एग्रीमेंट चीन अमेरिका से हो नहीं पाया, बल्कि भारत का एग्रीमेंट केवल ब्रिटेन से हुआ है या एक आध छिटपुट देशों से हुआ, किसी से हो नहीं पाया अभी तक। तो भारत इस मामले में फिसट नहीं रहा है। ईयू ने काफ़ी हद तक संभाल लिया है। ईयू के सामने उतना बड़ा संकट है भी नहीं, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी भारत के मुकाबले मजबूत है। हालांकि वहाँ वो ग्रोथ रेट नहीं है जिससे यूरोप समृद्ध हो सके, लेकिन ये जो स्थिति बनी है इसमें दोनों ही ग्रुप या यूरोपियन यूनियन और भारत जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के ये डील की गई है। जियो इकोनॉमिक्स को एक तरह से इग्नोर किया गया है, या यूँ कहें कि पीछे बैक बर्नर पर रख दिया गया है। ये आगे चलकर अगर ये एफटीए और इस खुलता है, बाज़ार भारत और खुलता है, डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और भी खोल दिए जाते हैं तो और भी नुकसान होगा। इसी तरह से एमएसएमईज़ जो मझोले छोटे लघु उद्योग हैं उन पर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। तो इस डील पर तालियां मत बजाइए, बहुत खुश मत होइए। जिन्हें खुश होना है, जिन्हें पोस्चरिंग करनी है, चुनाव में बताना है, अपने मतदाताओं को बताना है कि इतनी बड़ी डील कर ली गई है, वो बताएंगे ही, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की ही जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इस डील से ईयू को बेशक एक बड़ा मार्केट मिल रहा है, भारत के लिए कोई बहुत बड़ी सुविधा इससे नहीं मिलने वाली है। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। जो अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद जो झटका लगा है उसकी भरपाई ईयू में नहीं होने वाली है। तो देखते हैं आगे कि अभी क्या और इसके डिटेल्स आते हैं और उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। थोड़ा और स्पष्ट होगा कि भारत ने क्या क्या समर्पण पर किया है, क्या क्या खोया है इस डील में और कितना हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।